जय हिंद। नमस्कार साथियों मैं प्रदीप सियाक एक बार फिर से आप सभी का विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस वैकेंसी 2023 की A to Z इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं आपको यहां पर हर एक जो डाउट है आपका क्लियर करने वाला हूं। यहां पर आपका एज लिमिट कितना रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहेगा, सीईटी एग्जाम को लेकर क्या क्या अपडेट है उसके बारे में भी कंप्लीट करने वाले हैं, तथा आयु के अंदर यहाँ पर किन किन युवाओं को छूट मिलने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर पहले पा रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल इंडिया भर्ती इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर बार बार मिलती रहेगी। तो चलो फाइनली हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ जिसके अंदर राजस्थान पुलिस द्वारा जारी किया गया है तथा किस प्रकार से उसके अंदर हर एक चीज है वो क्लियर की गई है, हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले वो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि 3578 पदों के ऊपर ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 3578 पद, जो आपके यहाँ पर सीईटी एग्जाम हुआ था, जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, उस एग्जाम के आधार के ऊपर इस भर्ती के अंदर जो चयन प्रक्रिया है वो रहने वाली है। सीईटी के अंदर कितने परसेंटेज अंक होने चाहिए वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए 120 अंक अनिवार्य रहेगा, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए 108 अंक आपके पास में होना अनिवार्य रहेगा, तथा जो टीएसपी यानी कि ट्राइबल सप्लान एरिया है, इनके लिए सीईटी के अंदर 90 अंक होना अनिवार्य है, तभी वो इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्या यहां पर अपने पास में है। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो 7 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं, तथा 27 अगस्त 2023 तक है वो आपके ऑनलाइन आवेदन चालू रहेंगे। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई है, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 28/8/2023 से 30/8/2023 तक आवेदन पत्र में संशोधन या त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो आपको यहां पर 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2023 यहां पर आप उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि एक विद्यार्थी सिर्फ एक ही स्थान से या एक ही कैटेगरी से अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में हम फाइनली चलते हैं आगे की तरफ। तो यहां पर हम बता दें आपको कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपका शुल्क है वो कितना रहेगा, पंजीयन शुल्क है वो कितना रहने वाला है। तो इसके अंदर सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी का पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु, राजस्थान के बाहर से जितने भी विद्यार्थी है उन सभी के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन शुल्क रहेगा 600 रुपए। 600 रुपए यहाँ पर उनका शुल्क रहने वाला है, तथा इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी बची है उन सब के लिए आवेदन शुल्क रहेगा यहाँ पर 400 रुपए। ठीक है, हर एक पॉइंट है वो आपका मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता एवं जो मापतोल परीक्षा है वो यहाँ पर किस प्रकार से रहने वाली है। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे उनमें से सीईटी के आधार पर आपको जितनी पोस्ट, यानी कि आपकी 3578 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, तो इसका 15 गुना आपके जिस मतलब जिले के अंदर कितनी पोस्ट है या आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है उसी आधार को मानते हुए उससे 15 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बात को आप समझ गए होंगे, 15 गुना कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे। क्लियर लिखा हुआ है, 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता दौड़ एवं मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन ही निकलवाना पड़ेगा। इसके बाद में हम कुछ और बात करते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भर्ती हेतु पात्रता या योग्यता छूट है वो आपकी क्या रखी गई है। तो इसके अंदर अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन या नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपना जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कितना रहेगा, जिसमें मैं आपको बता दूं जिला पुलिस या इंटेलिजेंस के लिए आपका मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं क्लास है वो किया हुआ होना चाहिए कंप्लीट।
इसके अलावा यदि आप पुलिस दूरसंचार से अपना फॉर्म वो अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपका 12th तो क्लियर होना ही चाहिए, 12th पास होना चाहिए, लेकिन वो भी साइंस में, और साइंस में भी किस सब्जेक्ट के साथ में, भौतिक विज्ञान या फिर गणित विषय से आपका साइंस है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMV या HMV होना आवश्यक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं आयु सीमा है। तो आयु सीमा जब स्टार्टिंग के अंदर यहां पर आपका ये नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर कुछ इस प्रकार से दी हुई थी, जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी। लेकिन अभी आयु के अंदर बदलाव कर दिए हैं, किन युवाओं को कितनी छूट मिली है, कौन सी कैटेगरी में कितनी छूट मिली है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस टॉपिक को एक बार के लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ पर किस किस को छूट मिली है और कितनी मिली है। यह भी आयु वाला ही है, तो इसको भी हम एक बार छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है शारीरिक मापदंड। तो यहाँ पर बिल्कुल एक सीधी सी बात है कि आपके पास न्यूनतम ऊंचाई है वो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर रहेगी तथा महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है वो आपकी हाइट रहेगी, ठीक है। सीना है जो आपका चेस्ट वो पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम रहेगा तथा 5 सेंटीमीटर आपका फुल आउट होना चाहिए, यानी 81 से 86 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए कोई लागू नहीं है। इसके अलावा न्यूनतम वजन, आपका वजन कितना होना चाहिए वो पुरुषों के लिए लागू नहीं है तथा महिलाओं के लिए 47.5 kg वेट है वो होना अनिवार्य है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है, ये आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर आपका शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा होगा जिसके अंदर कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ठीक है। इसके बाद में आपकी दक्षता परीक्षा, जैसे मान लो कि आपने कांस्टेबल चालक, घुड़सवार, स्वानदल, ठीक है, इस प्रकार से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपकी जो दक्षता परीक्षा है, जो आपका मतलब एज ए इंटरव्यू, ठीक है, मतलब आपने जिस लेवल पे फॉर्म भरा है वो आपका चेक किया जाएगा कि उस लेवल पे आप हो या नहीं हो। ये सारा आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ये चीज भी एक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड है वो कितना रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किन किन विद्यार्थियों को कितनी दौड़ करनी होगी मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है पद नाम, ठीक है, आपका पद कौन सा रहेगा, कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंसी, चालक, बैंड, घुड़सवार, स्वानदल, पुलिस दूरसंचार। यहाँ पर इन सब के लिए पुरुषों के लिए कितनी मिनट रहेगी, 25 मिनट। रनिंग कितनी होगी, तो रनिंग में आपको बता दो सभी कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रहने वाली है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी एरिया से या क्षेत्र से या किसी भी कैटेगरी से हो, 5 किलोमीटर रनिंग रहेगी। यहाँ पर पुरुषों को 25 मिनट, महिलाओं को 35 मिनट मिलेगा तथा भूतपूर्व जो सैनिक है उनको यहाँ पर 30 मिनट का टाइम रहने वाला है तथा ट्राइबल सप्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति इनको यहाँ पर 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है। इसके बाद में फिर हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा है वो आपका यहाँ पर क्लियर में कर देता हूँ। कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो टोटल 150 अंकों का होगा, 150 अंक, जिसमें आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा। टोटल 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दे होगा तथा गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है वो आपकी होने वाली है, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग रखी गई है। टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 अंक रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा और माइनस मार्किंग 1/4 है, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर हो गया तथा इस जो आपका पेपर जो पर्सन है उसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं वो यहाँ पर सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में यहाँ पर वही चीज है उसमें क्लियर आप देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर फिर जो आपका पेपर है, पेपर के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। दक्षता परीक्षा इसके बारे में, हाँ एक चीज वो जो आपका यहाँ पर मैंने बताया था कि कांस्टेबल चालक पद के आवेदकों के पास विज्ञप्ति जारी होने से जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल पहले का होना अनिवार्य है, ठीक है। ये भी क्लियर हो चुका है। इसके बाद में किन किन विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा बोनस अंक मिलने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। एनसीसी वालों को यहाँ पर 10 अंक मिलेंगे,
बी वालों को यहाँ पर 8 अंक मिलेंगे तथा ए वालों को यहाँ पर 6 अंक मिलने वाले हैं। होमगार्ड में निरंतर जो 3 साल तक कार्यरत रह चुका है उसको 10 अंक मिलेंगे। होमगार्ड में निरंतर 2 साल वाले को यहाँ पर 8 अंक तथा जो 1 साल होमगार्ड में अपना कार्यरत कर चुका है उसको 6 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है 10 अंक, 8 अंक और 6 अंक की। इसके बाद में ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी 2 का विशेष योगदान के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा। यानी कि आप में से यदि किसी प्रकार की क्वालिटी, आपके पास एनसीसी भी है, आपके पास होमगार्ड वाला भी है, ठीक है, तो ये सब जितने भी प्रकार से आपको बोनस अंक मिल रहे हैं इनमें सिर्फ आपकी 2 ही लेवल के ऊपर बोनस अंक है वो जोड़े जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित प्रतियां, शारीरिक क्षमता, मापतोल के समय, ये सब ठीक है, चलो कोई नहीं, नॉर्मल है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये वो नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपकी आयु के अंदर छूट है वो क्लियर कर दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल नया नोटिफिकेशन आया था, जो आपका रियल नोटिफिकेशन था उसके ठीक 1 दिन बाद में। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आयु रहेगी वो यहाँ पर कांस्टेबल, सामान्य, इंटेलिजेंसी, पुलिस, दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, स्वानदल आवेदकों के लिए यहाँ पर आयु किस प्रकार से रखी गई है बता देता हूं मैं। सामान्य जो आपके जनरल वाले हैं उनमें पुरुषों के लिए सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं एक ही शब्द में कि आपकी न्यूनतम आयु तिथि है वो 1/1/2006 रहेगी। ठीक है, 2006 आपकी न्यूनतम आयु तिथि रहेगी तथा इसके अंदर पुरुषों के लिए मैं आपको बताता हूं अधिकतम आयु कितनी रहने वाली है। अधिकतम आयु यहाँ पर सामान्य पुरुषों के लिए रहेगी 2/1/1997, ठीक है, तथा महिलाओं के लिए रहेगी 2/1/1992। समझ रहे हो बात को कि आपका जो मतलब निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, यानी कि 1/1/2006 के बाद किसी विद्यार्थी का जन्म नहीं होना चाहिए तथा इस तिथि से पहले जन्म नहीं होना चाहिए। सामान्य वाले 2/1/1997, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, SC ST, BC, MBC इन सब के लिए 2/1/1992। इसके अलावा यहाँ पर जैसे अलग अलग दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2/1/1978। तो ये जो आयु में है काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आयु आपकी जो इस लेवल पे बताया गया इससे 1 वर्ष आपको फिर एक्स्ट्रा मिलने वाली है। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो फाइनली आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक जानकारी है वो कंप्लीट डिटेल में बता दी है। किसी भी प्रकार का डाउट रहा है तो आप कमेंट के अंदर अपना कुछ भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तथा अब इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि आप यदि राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो और फिजिकल तथा लिखित की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो विवेकानंद डिफेंस एकेडमी, सुजानगढ़, सुजला कॉलेज के सामने। यहाँ पर आपको 100% गारंटी के साथ, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि 100% गारंटी के साथ लिख के दे सकते हैं कि आपका फिजिकल क्लियर होगा 100%। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको उचित लाइब्रेरी मिलेगी जिसके अंदर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तथा समय समय पर आपकी क्लासें तथा टेस्ट भी रेगुलर यहाँ पर चलते रहेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।